सनातन समीक्षक नाम के यूट्यूब चैनल से कुछ म्लेच्छों की संतान मूर्ख आर्य समाजियों द्वारा शास्त्रीय विषयों पर लगातार प्रलाप किया जा रहा है। पहला, अगर कृपात्री जी महाराज द्वारा शूद्रों के लिए संस्कृत भाषा के अध्ययन पर निषेध किया गया है तो बिना संस्कृत पढ़े शूद्रों को शिल्प और निर्माण का ज्ञान कैसे प्राप्त होगा? दूसरा, दयानंद महान थे या कृपात्री जी महाराज? तीसरा, शतपथ ब्राह्मण में वर्णित कुत्ते का हनन कितना सही है? तो इस मूर्ख के पहले प्रश्न का सरल उत्तर यह है कि आधुनिक समय में अनेकों जटिल इंजीनियरिंग के द्वारा अनेकों यंत्रों और बड़े बड़े भवनों का निर्माण होता है। तो क्या उन निर्माणों में जो लेबर कार्य करते हैं उनको भी इंजीनियरिंग की डिग्री और ज्ञान लेना आवश्यक है, या वे लोग किसी इंजीनियर के निर्देश में कार्य करते हैं? इसलिए संस्कृत और शास्त्रों को न पढ़कर भी अधिकृत द्विज वर्णों से निर्देश लेकर शूद्र जाति के लोग प्राचीन काल में निर्माण कार्य करते थे। साथ ही कुछ ज्ञान शूद्रों में पारंपरिक होता था। जैसे कुम्हार का बेटा अपने पिता से ही मिट्टी की चीजें बनाना सीखता था, उसके लिए उसे वेद पढ़ने की कोई आवश्यकता नहीं थी। कृष्ण यजुर्वेद की तैत्तिरीय शाखा के अंतर्गत आपस्तंभ श्रौत सूत्र के पंचम प्रश्न के खंड 3 के सूत्र संख्या 18 और 19 में यज्ञ कर्म के उद्देश्य से विभिन्न जातियों के लोगों द्वारा अग्नि स्थापना के काल का निर्धारण करते हुए कहा गया है कि ब्राह्मण को वसंत ऋतु में, क्षत्रिय को ग्रीष्म ऋतु में, वैश्य को शरद अथवा हेमंत ऋतु में और रत्कार को वर्षा ऋतु में अग्न्याधान करना चाहिए। जो तीनों वर्णों में से इस कर्म को करते हैं उनके लिए यही काल निर्धारित है। तो महर्षि आपस्तंभ के इन दोनों सूत्रों से यह प्रमाणित हुआ कि वैदिक कर्मकांड के निमित्त शुल्व शास्त्र द्वारा रथ बनाने का कार्य करने वाले रथकार तीनों वर्णों के अंतर्गत ही होते थे। अगर रथकार चतुर्थ वर्ण के होते तो महर्षि आपस्तंभ जी सूत्र संख्या 19 में त्रिवर्ण शब्द का प्रयोग नहीं करते। आपस्तंभ श्रौत सूत्र के उक्त स्थान की वृत्ति करते हुए श्री राम अग्निचित जी ने भी लिखा है कि तीनों वर्णों के अंतर्गत जो लोग रथ बनाने का कार्य करते थे वही रथकार हैं। अब आते हैं संस्कृत भाषा पर शूद्रों के अधिकार को लेकर। भविष्य पुराण के प्रतिसर्ग पर्व के खंड 3 के अध्याय 3 के श्लोक संख्या 28 और 29 में कहा गया है कि बुद्धिमान परमार वंश के राजा भोज ने 3 उच्च वर्णों में स्वर्ग प्रदान करने वाली और मोक्षदायिनी संस्कृत भाषा की स्थापना की, और उसी धीमान ने शूद्रों के बीच प्राकृत भाषा की स्थापना की। तो शास्त्रों से प्रमाणित हुआ शूद्रों के लिए प्राकृत भाषा थी, न कि संस्कृत। वेदों में शूद्रों का अनधिकार ही उन्हें संस्कृत भाषा पर अनाधिकारी बनाता है, क्योंकि वेदों से ही संस्कृत भाषा की उत्पत्ति हुई है। महर्षि यास्काचार्य जी ने वेदों के प्रमाण और उदाहरण देकर ही निरुक्त जैसे शब्दकोश ग्रंथ की रचना की थी, इसलिए उसे भी वेदांग कहा जाता है। संस्कृत भाषा में किस शब्द का क्या अर्थ है इसका प्रमाण स्वयं वेद ही है। इसलिए संस्कृत भाषा पर शूद्रों का अधिकार ढूंढना और पड़ोसी में अपना बाप ढूंढना एक ही विषय है। असल में इसके जैसे बौद्धों की औलादों का झूठ बोलना स्वभावजात धर्म है। ये लोग परंपरा नहीं मानते, शास्त्र नहीं मानते, फिर भी ये लोग कहेंगे कि ये लोग हिंदू हैं, धार्मिक हैं, जबकि हम लोगों ने इनसे नहीं कहा कि तुम हिंदू बने रहो या हम लोगों को बाप बनाओ। फिर भी ये लोग बाप बाप कहते हुए कुत्ते की तरह हम लोगों के सामने आकर पूंछ हिलाते रहेंगे और भौंकेंगे भी। इस मूर्ख सनातन समीक्षक ने आर्य समाज के दयानंद को सम्माननीय व्यक्ति कहा और कृपात्री जी महाराज को लेकर उल्टा सीधा बोला। असल में झूठ बोलना इन जातियों का स्वभावजात धर्म है। दयानंद सरस्वती और उनके शिष्य स्वामी श्रद्धानंद ने सन 1923, 24 और 25 के समय बकरीद के दौरान जब मुसलमान गाय काटने ले जा रहे थे, तब हिंदू शस्त्र उठाकर उन म्लेच्छ मुसलमानों का वध न कर दें, इसलिए आंदोलन किया था ताकि हिंदू शांत रहें। जो कि स्वामी श्रद्धानंद की आत्मजीवनी पुस्तक स्वामी श्रद्धानंद के तीसरे भाग के आर्य समाज का प्रचार नाम के अध्याय में उन्हीं के शिष्य पंडित सत्यदेव विद्यालंकार द्वारा स्वामी श्रद्धानंद की निजी डायरियों और ऐतिहासिक दस्तावेजों के आधार पर लिखा गया था, जिस विषय में महाखंडन पर्व के पर्व 3.2 में हमने पहले ही एक्सपोज किया है। दूसरी ओर जब 7 नवंबर 1966 को गोपाष्टमी के दिन स्वामी कृपात्री जी के नेतृत्व में लाखों साधु संतों और गोभक्तों ने दिल्ली में संसद भवन के बाहर शांतिपूर्ण विरोध प्रदर्शन किया था, तब उसी आंदोलन के ऊपर पुलिस ने लाठीचार्ज, आंसू गैस और बाद में गोलीबारी की, जिसमें कई साधु संत और प्रदर्शनकारी मारे गए। कृपात्री जी ने स्वयं अग्रिम पंक्ति में रहकर इस भारी दमन और गोलियों का सामना किया। बाद में उनको गिरफ्तार कर तिहाड़ जेल भेज दिया गया। उन्होंने जेल के भीतर भी अपना सत्याग्रह जारी रखा और अन्न जल का त्याग कर दिया। जेल में उनको मारने के लिए गुंडे भेजे गए और लोहे की छड़ के आघात से उनकी आंखें क्षतिग्रस्त हो गईं। इसके बावजूद उन्होंने किसी भी प्रकार की आधुनिक औषधि लेने से और शल्य चिकित्सा करवाने से मना कर दिया तथा अपनी दिनचर्या एवं शास्त्रों के अध्ययन चिंतन में निरंतर लगे रहे। उन्होंने क्यों आधुनिक औषधि नहीं ली जानते हो? क्योंकि आधुनिक औषधियों को बनाने की प्रक्रिया में फीटल बोवाइन सीरम का प्रयोग होता है, जिसमें गर्भवती गाय को मारकर उसके बच्चे के खून से सीरम निकाला जाता है। फिर उसी सीरम का प्रयोग मॉडर्न मेडिसिन को बनाने की प्रक्रिया में होता है। एक तरफ गौहत्या के समर्थक दयानंद सरस्वती और दूसरी ओर गौरक्षा के लिए अपने संपूर्ण जीवन को न्यौछावर करने वाले कृपात्री जी महाराज के प्रति जो भी व्यक्ति अपशब्दों का प्रयोग करता है, उसकी जात और पिता का परिचय हमें अच्छी तरह से समझ आता है। लाखों गर्भवती गायों और उनके पेट के बच्चों की हत्या तथा सड़क की प्रत्येक गली में स्थित कसाईखानों से इन अछूतों को समस्या नहीं है। इन्हें समस्या है कई वर्षों या युगों में होने वाले अश्वमेध यज्ञ में अपशकुन दूर करने के लिए एक कुत्ते के हनन से, और वर्ष में 1-2 बार तथा गिनती के कुछ मंदिरों में होने वाली बलि प्रथा से। आधुनिक सभ्यता में प्रत्येक दिन लाखों पशुओं की हत्या होती है, फिर भी न पशु का
और न मनुष्य का उससे कल्याण हो रहा है। जबकि जिन धार्मिक प्रक्रियाओं से राष्ट्र, मनुष्य और पशु सभी का कल्याण हो रहा है, उनसे इन वर्ण संकरों को समस्या है।